लोग कुछ जल्दी कर बोला सर नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं, हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे, मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं। पलटेंगे नीतीश कुमार, यह सवाल बिहार में सदाबहार है। नीतीश कुमार शपथ दर शपथ लेते हैं, पलटने के सवाल पर न पलटने की कसम खाते हैं और पलट जाते हैं। ऐसे में उनके पलटने पर चर्चा चलती रहती है। यह चर्चा एक बार फिर गर्म हो चली है। कारण अनेक है। मेन कारण 28 अक्टूबर को बुलाई गई पार्टी की खास बैठक है। खास इसलिए है कि नीतीश बाबू ने इस बैठक में विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सदस्यों को बुलावा भेज रखा है। सभी विधायकों व सांसदों की इस इकट्ठी मौजूदगी के चलते ही इस बैठक से पलटी मार एजेंडे को जोड़कर देखा जा रहा है। कारण एक नहीं, एक से अधिक हैं। सभी पर एक एक कर बात करेंगे। पहले नीतीश के करीबी रहे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र को सुन लेते हैं। चुप है, कोई कारण होगा, अब वो बता सकते हैं कि काहे चुप है। असल में उनके दिमाग में बातें चल रही है, बहुत सी बातें जी, और कभी कभी रात में वो सोचते हैं कि कहाँ ही फेरा में पड़ गए हम, कि ये देशद्रोहियों के साथ हम हाथ मिला लिए हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया था। कभी इतिहास उलटते हैं तो उनको दिमाग में आता है कि ये वही बीजेपी जनसंघ वाला लोग है, वही आरएसएस है जो देश के आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कभी कभी चौंक उठते हैं, रात में भी वो नींद टूट जाती है, सपने में भी आता है। कोई नई बात थोड़ी है, हमारे साथ थे ही, ऐसा थोड़ी है कि आएंगे जाए। समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ ही रहेंगे। 25 की बात कर रहे हैं, आने वाला 25 का चुनाव आएगा ना, देखिएगा आगे क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव को आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, कोई भी बड़े आदमी छोटे को आशीर्वाद देता ही है ना। बड़ा का सम्मान होता है, बड़े लोग निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो चाचा भतीजा का अपना रिश्ता है, पहले से ही गोद खिलाए हुए हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को, इसलिए आशीर्वाद तो मिलेगा ही ना उनको। नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 में 225 सीट विधानसभा चुनाव लाना है, क्या हुआ एनडीए के साथ या आगे? अब जैसे भी आएंगे नीतीश बाबू, हम कहा ना, रात में सपना जाती है, कभी कभी बैठ जाते हैं अपने बिछावन पे और सोचते हैं कि देशद्रोहियों के साथ कैसे हम रहे। तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, भागेंगे वहां से। कहाँ से भागेंगे? देशद्रोहियों के साथ अपना पिंड छुड़ाएंगे और कहाँ भागेंगे? आरजेडी देशद्रोहियों के साथ अपना पिंड छुड़ाएंगे और कहाँ भागेंगे? आरजेडी महागठबंधन। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति स्वागत करेंगे, आशीर्वाद नहीं। अरे हमारे साथ रहे, हम लोग साथ एक साथ रिक्शा पर घूमे हैं, ऐसा थोड़ी है। भाई वीरेंद्र कोई आज की राजनीति करने वाला लोग है। मैं 44 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ, सक्रिय राजनीति। और तो 74 के आंदोलन में भी हम लोग धरना पर बैठते जरूर थे, लेकिन हम लोग भाग खड़े होते थे, पुलिस आती थी मारने पीटने के लिए, तो हम लोग भाग खड़े होते थे। तब है कि नीतीश बाबू सबको देखा है, और देश का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनको चौंका देता है कि ये वही जनसंघ के लोग हैं, बीजेपी वाले, जो देश के साथ गद्दारी करने का काम है। भाई वीरेंद्र की बात काफी हद तक सही है। क्योंकि नीतीश की राजनीति हिंदू मुस्लिम के साझा वोट से चलती है।
मुस्लिम वोट के चलते ही नीतीश राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ते हैं और भाजपा से अलग दिखते हैं। नीतीश की इस धर्मनिरपेक्ष सियासत को भाजपा की नजर लग गई है। भाजपा के 2 सांसद नीतीश की सियासत को चुनौती दे रहे हैं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर क्या कर रहे हैं यह साफ दिख रहा है। इसके मायने समझने के लिए नीतीश बाबू की समझ पर्याप्त है। भाजपा इसे सांसद गिरिराज सिंह का निजी कार्यक्रम बता रही है। देखिए, ऐसा है कि माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। सवाल तो विपक्ष कर रहा है ना सर कि ये नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज पर सवाल है। नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है। कोई सेक्युलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। नीतीश बाबू सब कुछ समझ रहे हैं, बावजूद इसके मौन हैं। मौन तो वे मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद से ही है। बात नीति आयोग की बैठक में शरीक होने की रही हो या फिर उड़ीसा हरियाणा में भाजपा मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की, नीतीश बाबू न केवल अनुपस्थित रहे बल्कि मौन भी रहे। ऐसे में 28 को पटना में होने वाली जनता दल यू की बैठक डू और डाई वाली होगी, क्योंकि गिरिराज के साथ ही अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने भी कुछ ऐसा कहा है जिस पर नीतीश की चुप्पी उनके सियासी रसूख पर भारी पड़ रही है। कोई बोलता है गर्व से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा, जब बेटा बेटी का संबंध करना है। आज कौन करेगा देश का रक्षा? बताइए, इस देश का एक बात समझ रही, भाजपा, आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है, जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि बाबू नीतीश अपने सियासी रसूख को संभालते हैं या फिर रंग ए गिरिराज वाले
रंग में खुद को खपा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।